चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आया है। जो कैश फॉर सब्सिडी वाली जो बात है उसको लेकर चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 4 जिलों में इसको लेकर रोक लगा दी जाए। कैश सब्सिडी की जो स्कीम है उस स्कीम को नहीं लागू किया जाएगा 4 जिलों में, और ये एक बड़ा फैसला है और सरकार की नीति पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, क्योंकि कैश सब्सिडी को लेकर सरकार ने यह ऐलान किया था और इसे लेकर विपक्ष के तमाम पार्टियां एक साथ ये कहती चली आ रही थी कि चुनाव होने से पहले ऐसी घोषणा करने से कहीं ना कहीं सरकार वोटरों को अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, खास करके तब जबकि गुजरात में मतदान होने हैं और उसके बाद मतगणना 20 दिसंबर को होनी है। ऐसे में चुनाव आयोग की ये टिप्पणी साफ तौर पर सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया कि भाई आप इस खबर को रोक सकते थे, आप इस घोषणा को रोक सकते थे कम से कम 2 महीने तक, और ये सख्त टिप्पणी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि 4 जिलों में गुजरात में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद कैश सब्सिडी की स्कीम नहीं लागू हो सकती है। सरकार ने यह घोषणा की थी कि इसी साल जनवरी के बाद से 51 जिलों में, देश भर में चुने गए 51 जिलों में कैश सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि जो बीपीएल के नीचे आने वाले लोग हैं उन लोगों के खातों में सीधे सरकार पैसा जमा कराएगी और इसके जरिए सरकार पूरी की पूरी सब्सिडी की जो प्रणाली है उसे बदलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सरकार की इन तमाम कोशिशों को आज एक बड़ा झटका तब लगा जब इन तमाम चीजों पर बहुत बड़ा झटका तब लगा जब सरकार ने इस तरीके से चीजों को सामने रखा है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जबकि सरकार की इस नीति पर चुनाव आयोग ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि 4 जिलों में आप इसे लागू नहीं कर सकते, ये तो सरकार के ऊपर बड़ी तीखी टिप्पणी। सरकार के लिए सच में बड़ी किरकिरी है। सरकार ने इस पूरे मामले में अपनी नीति का हवाला देते हुए तमाम उठ रहे सवालों से पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी अजय, लेकिन चुनाव आयोग ने सीधे सीधे सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं, नीयत को कटघरे में खड़ा किया है और साथ ही ये कहा है कि जो 4 जिले हैं उनमें अभी इस आदेश को, सरकार की जो स्कीम है, इसका आदेश है, उसको डेफर किया जाए, यानी उसको स्थगित किया जाए। चुनाव प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही ये सारी चीजें लागू की जाएं। यानी सरकार की सिर्फ नीयत ही नहीं, कार्य प्रणाली पर भी चुनाव आयोग ने शक की उंगली जताई है, उंगली उठाई है और साथ ही आरोपों के घेरे में कहीं ना कहीं सरकार तो खड़ी होती ही है, भले नैतिक रूप से ही सही हो।